हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी मैथ की सीरीज चल रही है जिसको मैं RS अग्रवाल मैथ से कवर कर रहा हूँ। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि रहेगा SCF एंड LCM। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए सबको कवर कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन हम हर क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 161, जिसमें बताया गया है कि एक डिवीजन की प्रॉब्लम सोल्व करने में एक कैंडिडेट क्या करता है, वो 21 की जगह 12 को एज ए डिवाइजर ले लेता है। यानी कि वो किसी नंबर को 21 से डिवाइड करने के बजाय वो 12 से डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर क्या बचता है 0। और जब उसने 12 से डिवाइड किया तब क्वोशिएंट कितना बचा 35 और रिमाइंडर कितना बचा 0। तो हमें करेक्ट क्वोशिएंट पता करना, यानी कि उस नंबर को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तब कितना क्वोशिएंट बचता है, ये हमें चेक करना है। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 12 उसने क्या लिया था, डिवाइजर लिया था, और क्वोशिएंट उसको क्या मिला 35 और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 420। कितना 420 में 0 प्लस करेंगे तो 420 ही रहेगा। तो 420 आपको नंबर मिल जाएगा, यानी डिविडेंड मिल जाएगा। अब 420 डिविडेंड हमें मिल जाता है, इसको हम एग्जैक्ट नंबर से, एग्जैक्ट डिवाइजर से अब डिवाइड करेंगे। क्या था 21। जब हम इसको 21 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट कितना मिल जाता है 20। तो 20 आप चेक करिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी 20 इज क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 162, जिसमें बताया गया है कि कोई एक नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 3। और जब हम उसी नंबर का स्क्वायर करके उसको 5 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना बचेगा। मान लो कोई नंबर है x, उसको हम डिवाइड करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना बचता है 3, यानी कि 5 इंटू क्वोशिएंट प्लस 3, ये नंबर हमें मिल जाता है। अब हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं और फिर इसको फिर से डिवाइड करते हैं 5 से, तब हमें इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू कितना 5q प्लस 3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर मतलब 5q प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 25q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30q। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 को अलग अलग करके लिखेंगे, यानी 5 प्लस 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो 25q का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 प्लस 30q, तो कितना मिलेगा हमें 25 का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 30q हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 4। अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 5q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और प्लस 4। अब ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। जब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, और जब 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यानी कि इस पूरे नंबर में हमें रिमाइंडर कितना मिल जाता है 4। तो 4 क्या होगा रिक्वायर्ड रिमाइंडर, यानी कि ऑप्शन सी में 4 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं जिनका डिफरेंस कितना 1365। जब हम लार्ज नंबर को, जो 2 नंबर दिए गए हैं उसमें से लार्ज नंबर को हम स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट कितना मिल जाता है 6 और रिमाइंडर कितना बच जाता है 15। तो हमें स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। पहले तो हम दोनों नंबर पता करेंगे वो क्या है। एक को हम मानते हैं x, जो स्मॉलर नंबर है उसको मान लेते हैं x। तो लार्ज नंबर क्या होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 1365। अगर स्मॉलर नंबर में 1365 ऐड कर देते हैं तो हमें लार्ज नंबर मिल जाता है, लार्ज नंबर मिल जाएगा। इसलिए लार्ज नंबर को हम डिवाइड करेंगे अब किससे, स्मॉल नंबर से, यानी कि x प्लस में 1365 इज डिवाइडेड बाई x। तो रिमाइंडर कितना, क्वोशिएंट कितना मिलेगा हमें 6 और रिमाइंडर कितना मिलेगा 15। तो हमें डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि डिविडेंड कितना है x प्लस में 1365 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना स्मॉलर नंबर, यानी कि x इंटू क्वोशिएंट कितना है 6, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 15, यानी कि रिमाइंडर। ये कितना हो जाएगा 6x, और तो इसमें हम x एक साइड में रखेंगे और बाकी नंबर हम एक साइड में रखेंगे, यानी कि 5x हमें मिल जाएगा 1350 के इक्वल। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 270
और x हमने क्या माना था, स्मॉलर नंबर, और इसमें क्या फाइंड आउट करना था, स्मॉलर नंबर। तो 270 किसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 164, जिसमें बताया गया है कोई एक नंबर है जिसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 11। और जब हम इस सेम नंबर को 17 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना बचता है, 9। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। वो नंबर हम मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं, n। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जब हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, 13 से, तो इसमें डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे 13 इंटू कोसेंट। कोसेंट हम मान लेते हैं Q1 और रिमाइंडर कितना बचता है, 11। सेकंड आ जाता है नंबर सेम है, उसको हम 17 से डिवाइड करते हैं, यानी 17 डिवाइजर है, और कोसेंट मान लेते हैं Q2 प्लस रिमाइंडर कितना बचता है, 9। अब इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं क्योंकि n इक्वल है, दोनों n के इक्वल है, इसलिए बाकी नंबर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कैसे, 13Q1 प्लस 11 इज इक्वल टू 17Q2 प्लस 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17Q2 माइनस 13Q1 इक्वल टू 2। Q2 इज इक्वल टू 2 प्लस में 13Q1 अपॉन 17। तो Q2 क्या है, कोशेंट, और कोशेंट क्या है, एक वोल नंबर है। तो अब हम इसको वोल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो हम ऐसा पुट करेंगे वो 70 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम Q1 की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि 70 से डिवाइड होता कि नहीं होता। जैसे हम Q1 की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमें न्यूमरेटर में मिलता है 10 प्लस 2 15। 15 70 से डिवाइड नहीं होता। उसी प्रकार से हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने से भी वो नंबर 70 से डिवाइड नहीं होगा। उसी प्रकार से 1 की वैल्यू 3 4 5 6 तब तक हम पुट करेंगे जब तक ये नंबर पूरा 70 से डिवाइड नहीं हो जाता। तो हम ऐसे चेक करते हुए 26 तक जाएंगे। 26 हमें ऐसा नंबर मिलेगा, Q1 को 26 पुट करने से ये नंबर जो है 70 से डिवाइड हो जाता है। तो ये थोड़ा लेंथी हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है। तो हमें कोशेंट मिल जाता है 26। तो 26 हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, जो हमने ऊपर की थी। तो जब हम Q2 को 26 पुट करेंगे तो हमें नंबर मिल जाता है 349। तो 349 की कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो इसको एक बार और देखिए और समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों 165, जिसमें बताया गया है कि एक डिवीजन सम दिया गया है, यानी एक डिवीजन का फार्मूला बताया गया है जिसमें रिमाइंडर कितना है, 71। अगर इसके डिविडेंड को ट्वाइस करके यानी इसका डबल करके अगर हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं फिर रिमाइंडर कितना बचता है, 43। तो हमें फाइंड आउट करना है कि डिवाइजर क्या होगा। कैसे करेंगे, डिविडेंड का क्या फार्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं, डिवाइडर हम मान लेते हैं x, डिवाइजर हम मानते हैं y इंटू कोसेंट। कोसेंट हम मान लेते हैं Q1 प्लस r कितना बताया फर्स्ट कंडीशन में, 71। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हम क्या दी गई है, जब हम डिविडेंड का डबल कर देते हैं यानी 2x, तब डिवाइजर तो सेम रहेगा लेकिन कोसेंट अलग हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 43। यहाँ पर दो इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 को हम सेकंड में पुट करते हैं तो 2 इंटू में y Q1 प्लस 71 इक्वल टू y Q2 प्लस 43। अब इनको सोल्व कर लेते हैं तो p माइनस 2q इंटू वाई इजक्वल टू आ जाता है 99। कितना आ जाता है, 99। और y इजक्वल टू आ जाता है 99 इंटू 1 अपॉन p माइनस 2q। तो y क्या डिवाइजर है, और यहाँ पे मैं क्या मिला, 99 इंटू में 1 अपॉन p माइनस 2q। 99 क्योंकि इसका मल्टीपल है और ये क्या एक वोल नंबर है, इसलिए डिवाइजर कितना हो जाएगा, 99, क्योंकि 99 इसका मल्टीपल है। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें 2 बार रिमाइंडर बताया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिमाइंडर लेंगे, उसका डबल करेंगे और फिर सेकंड रिमाइंडर में से माइनस कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 99। तो आप इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 166, जिसमें बताया गया है कि 2 नंबर है, उसको हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर ये 2 मिल जाते हैं।
जब हम उन्हीं नंबर का सम करके, उन्हीं दो नंबर को ऐड करके जब हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें मिल जाता है 2361। तो हमें डिवाइजर फाइंड आउट करना है। या तो हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने जो ट्रिक लगाई है वैसे कर सकते हैं। कैसे? जो दो रिमाइंडर बचे हैं उनको हम ऐड करेंगे, यानी 4375 प्लस 2986, और फिर इसमें से क्या माइनस कर देंगे, तीसरा रिमाइंडर यानी 2361। किस केस में करेंगे? उसी केस में करेंगे जब डिवाइजर सेम हो। तो हमें मिल जाएगा 5000। कितना मिल जाएगा? 5000। तो 5000 आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन सी। इसको दूसरे वे से भी हम चेक कर लेते हैं। फिर से हम मान लेते हैं पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या है? दो डिविडेंड है। पी डिविडेंड फर्स्ट कंडीशन में आता है, यानी कि डी को जब हम Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 4375। और सेकंड क्या है? Q, जिसमें हम डिवाइजर सेम रखेंगे और दूसरा क्वोशेंट लेंगे Q2, तब हमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 2986। ये दो कंडीशन आ जाती है, दो इक्वेशन आ जाती है। और तीसरी क्या बोलती है? जब दोनों डिविडेंड का सम कर देते हैं, P प्लस Q कर देते हैं और सेम डिवाइजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें क्वोशेंट अलग रहेगा, यानी Q3 मान लेते हैं, तब रिमाइंडर हमें कितना मिलता है? 2361। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है? P प्लस Q इज इक्वल टू D इंटू में Q1 प्लस Q2, और इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिल जाएगा? 7361। इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं। P प्लस Q, और अंदर क्या मिला था? Q1 प्लस Q2, और बाहर क्या मिला था हमें? 7361। इसमें हम 2361 ऐड करेंगे, 2361 माइनस करेंगे। क्यों किया ये हमने? क्योंकि इक्वेशन 3 हमें जो मिली थी उसमें 2361 रिमाइंडर दिया गया था, उसके इक्वल लाने के लिए हमने ये सब किया है। अब हम प्लस को छोड़ के इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? D इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस 5000 और 2361। 2361 रिमाइंडर था इक्वेशन 3 में। बाकी ये किससे मैच होता है? उसके डिवाइजर से। अब डिवाइजर में आप चेक कर सकते हैं, अगर हम इसमें D कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा? Q1 Q2 प्लस 5000 अपॉन D, और बाहर सेम रिमाइंडर रहेगा। तो ये हमें क्वोशेंट मिल जाता है कि जो किसके इक्वल है? Q3 के इक्वल है, जो इक्वेशन 3 में दिया गया है। और इसमें आप चेक कर सकते हैं 5000 अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर किसके डिवाइड में है? 5000 के। 5000 के डिवाइड में क्या है? D, और D क्या है? डिवाइजर। तो आपको डिवाइजर कितना मिल जाता है? 5000। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 167, जिसमें बताया गया है कोई एक नंबर है, अगर हम उसको 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 1। अगर हम उस नंबर को जब हम 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ क्वोशेंट मिलेगा। उस क्वोशेंट को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तब हमें रिमाइंडर मिलता है 3। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड इसमें पूछा गया है कि अगर उसी नंबर को हम 65 से डिवाइड करते हैं तब हमें कितना मिलेगा रिमाइंडर, तब हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कंडीशन बताया गया है कोई नंबर है n, जिसको हम 13 से डिवाइड करते हैं, यानी 13 से हमने डिवाइड कर दिया और हमें क्वोशेंट मिलता है p और रिमाइंडर मिलता है 1। सेकंड कंडीशन बताया गया है कि इसके क्वोशेंट को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, यानी p को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 3, और यहाँ पे क्वोशेंट आ जाता है q। अब हम p की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो नंबर हमें मिलेगा 13 इंटू 5q प्लस 3 प्लस 1। इसको खोल देते हैं, हमें क्या मिलता है? 65q प्लस 39 प्लस 1, यानी 65q प्लस 40। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं n क्या है? डिविडेंड है, कोई नंबर है जिसको हम अगर 65 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशेंट q मिलता है और रिमाइंडर मिल जाता है 40। तो वही इसमें पूछा गया था कि अगर उसी नंबर को हम 65 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 40। तो ऑप्शन डी में 40 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, जिसमें बताया गया है कि दो नंबर दिए गए हैं। ये दो नंबर दिए गए हैं, अगर हम किसी 3 डिजिट नंबर से उसको डिवाइड करते हैं तो हमें सेम रिमाइंडर मिलता है। यानी कोई 3 डिजिट नंबर है n, उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड करो तब भी सेम रिमाइंडर मिलेगा, और 875 से भी डिवाइड करते हैं तब भी सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर है इसमें 3 डिजिट दिए गए हैं, उनका सम कितना होगा। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट कंडीशन है 2272 को जब हम किससे डिवाइड करते हैं? n से, और क्वोशेंट हम मान लेते हैं q1, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है? r। सेकंड कंडीशन है जब हम 875 को
n से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर सेम मिलता है और क्वोशेंट यहाँ पे अलग आपको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन मिल जाती है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा 1397 इक्वल टू n। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें अंदर क्या बच जाएगा, Q1 माइनस Q2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो R से R कट जाएगा। अब हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जब अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंटू 127। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो कितना होगा 127। तो n इंटू में सेम नंबर रहेगा, तो n को हम 11 तो नहीं मान सकते, किसको मान सकते हैं 127 को। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना रहेगा 127। अब इसमें अंकों का योग पूछा गया है तो हम 127 के अंकों का योग करेंगे जो कि रहेगा 1 + 2 + 7 यानी कि 10। तो 10 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 169। इसमें यह बताया गया है कि एक नंबर दिया गया है जिसको हम 3, 4, 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 2, 1 एंड 4। यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2। उसके बाद जो क्वोशेंट बचेगा उसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर बचेगा 1। फिर उसके बाद जो हमें क्वोशेंट मिलेगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट नंबर है, जो सेम नंबर हमने सबसे पहले लिया है, उसको अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना बचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करेंगे, कोई हम नंबर मान लेते हैं x। x को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशेंट मिलता है, सपोज करो y मिल जाता है और रिमाइंडर कितना बचाता है 2। फिर हम इस क्वोशेंट को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है 1 और क्वोशेंट हमें सपोज कर लेते हैं z मिलता है। उसके बाद इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से। अब ये क्योंकि लास्ट में बचा है इसलिए किस पे जाएगा 1 पे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब इससे हम फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। z इज इक्वल टू, इसमें 7 को मान लेते हैं डिवाइजर, 1 है क्वोशेंट और 4 है रिमाइंडर, तो क्या होगा 7 इंटू 1 + 4 यानी कि कितना आ जाएगा 11। उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 इंटू जेड प्लस 1। 4 क्या है डिवाइजर है, z क्या है क्वोशेंट और 1 क्या है रिमाइंडर। तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, z कितना आया था 11, तो 4 इंटू 11 + 1 कितना आ जाएगा 45। आगे देखते हैं। उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 इंटू वाई प्लस रिमाइंडर कितना था उसमें 2। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 45 + 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाता है 137। अब 137 वो नंबर है जिसको हमें फाइंड आउट करना था। अब इस नंबर को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप इस नंबर को 84 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर चेक करिए, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 53। कितना मिलेगा 53। तो 53 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 169। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है एक, ये कोई नंबर दिया गया है जिसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, तो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 3 फार्मूले याद करने होंगे जो कि मैंने फंडामेंटल कंसेप्ट में पढ़ाए थे। अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में आपको मिलता है x की पावर n और a की पावर n, ये नंबर डिवाइड x माइनस a से हो जाएगा चाहे n की कोई भी वैल्यू हो, ऑल द वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। अब 2 कंडीशन आ जाती है। अगर आपको x की पावर n, a की पावर n का फॉर्मेट मिलता है वो डिवाइड हो सकता है x प्लस a से, किस कंडीशन में, जब n क्या हो इवन हो, n की वैल्यू क्या हो इवन हो। अगर आपको नंबर मिलता है x की पावर n प्लस a की पावर n इस फॉर्मेट में, तो ये नंबर x प्लस a से डिवाइड हो सकता है किस कंडीशन में, जब n की वैल्यू क्या हो ओड हो। तो 3 प्रॉपर्टीज आपको ये याद रखनी होगी, ये आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये यूज की जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। तो 2⁻31 इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻30 + 1, तो 2⁻30 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इनटू करके 2⁻1 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2⁻1 इसको आगे लिखते हैं और 2⁻30 को हम कैसे लिख सकते हैं 2⁻2 इंटू 15, यानी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2⁻2 कितना हो जाएगा 4⁻15। अब हमने 4 क्यों किया, 4 हमने इसलिए किया कि जो हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं उनके फॉर्मेट में हम इसको लेकर आना चाहते हैं और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें कितना मिल जाता है 2 इंटू 4⁻15
इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे और इसमें +1 कर देंगे और -1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको अलग करेंगे, 4⁻15 +1 -2, कितना बचेगा -2। अब ये हमें फॉर्मेट मिल जाता है 4⁻15 +1, और 1 की पावर हम यहाँ पे कितनी लग सकते हैं 15, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो x की पावर n + a की पावर n का फार्मूला ये बन जाता है, और ये किससे डिवाइड हो सकता है 4 + 1 से। तो हमारी थर्ड कंडीशन जो थी x की पावर n + a की पावर n, वो x + a से डिवाइड हो सकता है किस कंडीशन में, जब पावर क्या होगी ओड होगी। तो यहाँ पर पावर कितनी है 15 है, 15 ओड पावर है, इसलिए 4 + 1 से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 1 कितना होता है 5, और हमें ये पूरा नंबर किससे डिवाइड करना है 4 + 1 से। तो ये नंबर तो 4 + 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा -2। तो -2 रिमाइंडर नहीं होता, इसलिए जो डिवाइडर है उससे हम इसको माइनस करेंगे। तो डिवाइडर कितना 4 + 1 यानी कि 5, इसमें से हम माइनस करेंगे 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 3 विल बी द आंसर। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है 7⁻19 + 2, और ये डिवाइड करते हैं हम इसको 6 से, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये भी सेम है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 7 - 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था x की पावर n - a की पावर n, वो डिवाइड हो जाती है x - a से फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो इसको 7⁻19 + 2, इसमें +1 करेंगे और -1 करेंगे, ताकि ये 7 - 1 से डिवाइड हो सके, और 7 - 1 कितना होता है 6। इसको क्या लिख सकते हैं 7⁻19 -1 + 3, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा 7 - 1 से। तो ये जो है ये सेम हो जाती है, यहाँ पे 1 की पावर हम 19 लिख सकते हैं। जब ये इससे पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 3। 3 किस में दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आगे यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जिसको हमें चेक करना है नीचे दिए गए ऑप्शन में वो किससे डिवाइड हो जाता है। तो इन सब में क्या लेंगे हम 3⁻25, इसको हम कॉमन लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा 1 + 3⁻1, 3⁻2, 3⁻3। इसको हमने कैसे किया, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको याद करनी होगी, इनको हम 10th लेवल तक पढ़ चुके होते हैं। तो 3⁻25 इनको हम खोल देंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 + 9 + 27, 3⁻25, और अंदर कितना मिल जाएगा 40। अब इसको आगे कैसे करेंगे देखते हैं। 3⁻25 × 40। अब ये जो नंबर है ये 40 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 40 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, हम 3⁻25 को क्या लिखेंगे 3⁻24 × 3, और 40 को कैसे लिखेंगे 10 × 4। अब इसमें हमें एक नंबर मिल जाता है 30, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो ये पूरा नंबर क्या है 30 का मल्टीपल है, यानी कि 30 जो है इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, ये नंबर 30 से डिवाइड हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आगे ये नंबर दिया गया है, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। पहले आप चेक करिए 9, यहाँ पे x कितना है 9 है, जो 8 के लगभग 8 के आसपास में है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करिए x⁻n - a⁻n डिवाइड हो जाती है x - a से फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n, चाहे पावर कोई भी हो। तो इसको कैसे करेंगे 9⁻6 + 1, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 9⁻6 + 1 - 1 + 1, ऐसे कर सकते हैं। आगे कैसे करेंगे 9⁻6 - 1 + 2, और 1 की पावर कितनी लिखेंगे हम 6। ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 - 1 से, 9 - 1 से डिवाइड हो जाएगा यानी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो 2 किस में है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है बिल्कुल सेम है, ये नंबर जो है 30 से डिवाइड हो जाता है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 12⁻n + 1 किस फॉर्मेट में n⁻n + a⁻n। आप प्रॉपर्टी 3 याद करिए, जो मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी उसमें थर्ड प्रॉपर्टी याद करिए। उसमें दिया गया x⁻n + a⁻n, वो डिवाइड हो जाती है x + a से, और x + a यहाँ पे 13 है, यानी कि 12 + 1 हम 13 को लिख सकते हैं, यानी 12⁻n + 1⁻n ये डिवाइड हो जाएगा 12 + 1 से। किस कंडीशन में, तो n क्या होगा ओड होगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, जिसमें बताया गया है n इज एनी ओड इंटीजर। आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175, इसमें दिया गया है 25⁻25। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 26 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब यहाँ पे 25 दिया गया है, इसलिए 26 को क्या लिख सकते हैं 25 + 1, ये हो जाता है x + a के इक्वल। तो x + a
किस प्रॉपर्टी में था, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी में। अब सेकंड प्रॉपर्टी लेंगे या थर्ड प्रॉपर्टी लेंगे वो कैसे चेक करेंगे, तो इसमें हम पावर चेक करेंगे, एन की वैल्यू चेक करेंगे जो कि 25, और 25 क्या ओड नंबर है, तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी लागू होगी, यानी कि 25 इसमें +1 करेंगे -1 करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 25 + 1 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1। अब -1 रिमाइंडर नहीं होता, इसलिए जो डिवाइजर है, डिवाइजर कितना 25 + 1, उसमें से हम -1 कर देंगे, यानी 25 + 1 यानी कि 26, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 25। तो 25 किस में दिया गया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आगे दिया गया है कि 2⁻12 - 1, ये जो नंबर है नीचे दिए गए नंबर में से कितने से डिवाइड हो सकता है। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, 2⁻12 को सिंपल सोल्व कर लेंगे, जो कि आएगा 4096। कितना आएगा 4096, इसमें से फिर हम 1 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4095। अब इस नंबर को आप खुद से चेक करिए, जो दिए गए नंबर है उनमें से कितने से डिवाइड हो जाता है, तो जितने नंबर से डिवाइड हो जाएगा उतनी संख्या हम ऑप्शन में चेक करेंगे किस में दी गई है। तो आप इसको चेक करिए और कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 177, जिसमें बताया गया है कि ये जो नंबर है अगर हम इसको 90 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पे एन की पावर सेम दी गई है, इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी थर्ड। क्यों, क्योंकि एन क्या दिया गया है, ओड, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में x⁻n + a⁻n, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, x + a से, यानी कि 15 + 23 से, जिनका सम कितना आएगा 38। तो 38 जो है इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, और 38 किससे डिवाइड हो जाएगा 19 से, 19 से कितना होता है 38, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो 0 किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 178, जिसमें यह नंबर दिया गया है जो कि 17 से डिवाइड हो जाता है। जब हम इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 170 किया था। तो 2⁻256, इसमें 2 जो दिया गया है वो 17 के आसपास नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यानी 2⁻4 पावर 64। तो 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2⁻64। 2⁻4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16⁻64। 16 किसके नियर बाई है, 17 के, क्योंकि 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 + 1। अब 16 + 1 ये x + a बन जाता है। x + a दो प्रॉपर्टी में है, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी में, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसमें हम पावर चेक करेंगे। पावर कितनी है 64, जो कि क्या है इवन, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी कि इसमें -1 करेंगे और इसके साथ हम +1 करेंगे, क्योंकि नंबर सेम रखना में। तो यहाँ पे ये जो है x⁻n - a⁻n, यानी कि यहाँ पे 1 की पावर कितनी रखेंगे 64, ये जो है 16 + 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 16 + 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और जब हम पूरे नंबर को 16 + 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा +1, यानी 1 विल बी द रिमाइंडर। और 1 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे यहाँ पर एक नंबर दिया गया है और ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि ये ऑप्शन में दिए गए किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। कैसे करें, तो ये चारों ऑप्शन है, इनमें हमें चेक करना है। तो 7⁻6n - 6⁻6n, ये या तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी या फिर सेकंड प्रॉपर्टी। पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से चेक करते हैं, यानी कि ये जो नंबर है वो 7 - 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 + 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 7 - 6 कितना होता है 1, और 7 + 6 कितना होता है 13। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में सिर्फ 13 दिया गया है, तो ये 13 से डिवाइड हो जाता है, 1 को हम अवॉइड करेंगे। बाकी दो ऑप्शन हो रहा है 127, 559, इसमें भी हम चेक करेंगे कैसे। अब 7⁻6n और 6⁻6n, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7⁻3⁻2n -6⁻3⁻2n। 6n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2n। ये x है और ये a है। अब ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, x + a से भी और x - a से भी, यानी कि 7⁻3 - 6⁻3 इससे भी डिवाइड हो सकता है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, 7⁻3 + 6⁻3, इन दोनों से डिवाइड हो सकता है। अब इनको हम खोल लेते हैं।
7 रेस्ट टू पावर 3 ये कितना होता है 343 और 6 रेस्ट टू पावर 3 कितना होता है 216। वैसे ही इनको ऐड करेंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा 127 और जब इनको प्लस करेंगे तब हमें मिलेगा 559। तो 127 से भी डिवाइड हो जाता है और 559 से भी और 13 से हम पहले चेक कर चुके हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 180 ये बिल्कुल फिर सेम आ जाता है 170 के टाइप। इसमें 4 रेस्ट टू पावर 61 है, 51 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 4 को हम किसके आसपास लेकर आएंगे 51 के। कैसे 4 रेस्ट टू पावर 61 इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 रेस्ट टू पावर 60। 4 इंटू 4 रेस्ट टू पावर 60 को हम क्या लिख सकते हैं 4 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 15। 15 4 जा कितना होता है 60। 4 इंटू 4 रेस्ट टू पावर 4 कितना रहता है 256 रेस्ट टू पावर 15। तो हमें नंबर मिला था 4 इंटू 256 रेस्ट टू पावर 15। इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 रेस्ट टू 56 15 प्लस 1 माइनस 1। तो 4 इंटू 256 इन रेस्ट टू पावर 15 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1, यानी इनको हमने अलग करके लिख लिया, ये आप चेक करिए। और ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो सकता है 256 माइनस 1 से, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बन जाती है। तो जब हम इस कंप्लीट नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 4, क्योंकि 4 इसमें एक्स्ट्रा है तो 4 हमें रिमाइंडर मिल जाता है। तो 4 विल बी द आंसर, और 4 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 181। इसमें 2 नंबर दिए गए हैं, ये 2 नंबर जो है इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर मतलब वो कौन सा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। आप चेक करें यहाँ पर दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है और पावर किस में दी गई है ऑड नंबर में। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि ये दोनों नंबर जो है इनके बेस से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 47 प्लस 43 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे और ये इनका कॉमन फैक्टर रहेगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 182 जिसमें पूछा गया है कि 5000 से नीचे जितने भी ओड नेचुरल नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट क्या होगी। तो ओड नेचुरल नंबर कौन से होंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 ऐसे करके लास्ट जो ओड नेचुरल नंबर होगा 4999 जो 5000 से नीचे है। अब इसमें जो मिसिंग नंबर है वो हम लिख लेंगे। कौन सा मिसिंग नंबर है इवन नंबर्स, उनका भी हम इनमें लिख देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके कहाँ तक पहुंच जाएगा 5000 तक। कि ऐसा क्यों किया हमने वो मैं बताता हूँ। उसके बाद जो हम ऊपर जो मल्टीप्लाई किया उसको हम नीचे डिवाइड करेंगे। क्या मल्टीप्लाई किया हमने इवन नंबर्स 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ऐसे आप कहाँ तक लिखेंगे 5000 तक। अब हमने ये ऊपर इसलिए किया है क्योंकि ऊपर जो है हर ऑप्शन में ऊपर जो 5000 का फैक्टोरियल बताया गया है तो 1 से लेकर 5000 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाता है 5000 का फैक्टोरियल, यानी ऊपर मिल जाएगा आपको 5000 फैक्टोरियल और नीचे क्या मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 कहाँ तक 5000 तक। इसमें हम 2 कॉमन लेंगे सब में तो क्या बचेगा इसको हम अलग से कर लेते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहाँ तक 2500 तक। ये किसका फैक्टोरियल बन जाता है 2500 का फैक्टोरियल बन जाता है। तो ऊपर तो हमें मिल जाता 5000 का फैक्टोरियल और नीचे मिल जाता 2 इंटू 2500 का फैक्टोरियल। लेकिन ये खाली 2 नहीं आएगा क्योंकि सब में 2 कॉमन लिया है इसलिए इसकी रेस्ट टू पावर कितनी हो जाएगी 2500 क्यों होगी क्योंकि इतने नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो 2 रेस्ट टू पावर 2500 इंटू 2500 का फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये किससे ऑप्शन मैच होता है ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 आ जाता है जिसमें पूछा गया है कि एक बुक है जिसमें 1000 पेज है, जब हम इन पेजों की नंबरिंग करते हैं तो हम कितनी जीरो इसमें यूज करेंगे। तो 1 से लेकर 1000 पेज की हम नंबरिंग करते हैं, इनके हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। तो 1 से लेके 100 तक का एक ग्रुप बनाएंगे, 101 से लेके 200 तक का एक ग्रुप बनाएंगे, 201 से लेकर 300 तक का एक ग्रुप बनाएंगे। इस तरह से जो लास्ट ग्रुप बनेगा वो 901 से लेकर 1000 तक का होगा। पहले हम चेक करेंगे 1 से लेकर 100 तक कितनी जीरो है 10 20
30, 40, 50, कहाँ तक लिखेंगे 100 तक। तो इसमें कितनी जीरो हो जाएगी 11। कैसे 90 तक हो जाती है 9 जीरो और 100 में आ जाती है 2 जीरो, तो 9 + 2 यानी कि 11, 11 जीरो 100 तक हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं 101 से लेकर 200 तक। तो 101 से लेके 200 तक कितनी जीरो होगी, तो 101, उसके बाद आएगा 102, उसके बाद आएगा 103, ऐसे 109 तक। उसके बाद 110 से लेके 120, 130 कहाँ तक लिखेंगे 200 तक। अब चेक करिए 101 से लेकर 109 तक कितनी जीरो रहेगी 9, और 110 से लेकर 190 तक कितनी जीरो रहेगी 9, और 200 में कितनी जीरो रहेगी 2, तो कितनी जीरो हो जाएगी ये 20। जीरो से लेकर 100 तक हमें कितनी जीरो मिली 11, और 101 से लेकर 200 तक कितनी जीरो मिली 20। उसी प्रकार से 301 से लेकर 400 तक 20 जीरो मिलेगी, 401 से लेकर 500 तक 20 जीरो होगी, 501 से लेकर 600 तक 20 जीरो होगी, 601 से 700 तक 20 जीरो होगी, 701 से 800 तक 20 जीरो होगी, और 801 से लेकर 900 तक कितनी जीरो रहेगी 20। अब हम चेक करेंगे 901 से लेकर 1000 तक। तो 901 से लेके 1000 तक कितनी जीरो रहेगी, इसमें रहेगी 21। क्यों, क्योंकि इसमें 1000 में कितनी जीरो आ जाते हैं 3, और बाकी सब में हमें कितनी मिल रही थी 20, तो इसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाती है 21। अब क्या करेंगे, पहले हमें मिली थी 100 तक 11, उसके बाद 20 कहां तक मिली हमें 900 तक, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में करेंगे 8, क्योंकि 100 से 200, क्योंकि 100 से 200, 200 से 300, 300 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 700, 700 से 800 तक 8 ग्रुप बनते हैं। तो इनको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट ग्रुप में हमें कितनी जीरो मिली 21। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। 160 प्लस 21, इन सबको ऐड करेंगे तो अब हमें कितना मिलेगा 192। कितना मिलेगा 192। तो 1 से लेके 1000 तक हमें कितनी जीरो मिलेगी, तो 1 से लेके 1000 तक हमें कितनी जीरो मिलेगी 192। ये आप वैसे भी याद रख सकते हैं, फिर आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे दोस्तों हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। किसमें फाइंड आउट करना है, जो 100 के नेचुरल नंबर्स हैं उनकी पावर 5 करके सबको आपस में ऐड करते हैं, तो यूनिट डिजिट कितना होगा। काफी बड़ा है लेकिन इसको आसानी से समझते हैं। तो 1⁵ प्लस 2⁵, 3⁵, 4⁵, इस तरह से आप कहां तक जाएंगे 100⁵ तक। अब हम इसमें बनाएंगे 10-10 के 10 ग्रुप, ताकि हम इजीली कर सके, क्योंकि सबके लास्ट में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमें इकाई का अंक चेक करना है, इसलिए हम 10-10 के ग्रुप बनाएंगे। अगर हम एक ग्रुप में फाइंड आउट कर लेते हैं इकाई का अंक क्या है, तो हम बाकी के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप क्या बनेगा 1⁵, 2⁵, 3⁵, अप टू 10⁵ तक। उसके बाद 11 से लेकर 20 तक का एक ग्रुप बनेगा, और 21 से लेकर 30 तक का एक ग्रुप बनेगा। इस तरह से 91 से लेकर 100 तक का लास्ट ग्रुप बनेगा। इस तरह से 10 ग्रुप बन जाएंगे। इसमें आगे क्या करेंगे 1⁵, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 1, 2⁵, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 2, 3⁵, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 3, 4⁵, उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 4, 5 का क्या रहेगा 5, 6 का क्या रहेगा 6, 7 का क्या रहेगा 7, 8 का क्या रहेगा 8, 9 का क्या रहेगा 9, और 10 का क्या रहेगा 0। ये कैसे किया, ये हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी नंबर का हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, तो उसमें कितनी भी पावर दी गई है, अगर उसका बेस जो है उसका इकाई का अंक 1056 है, तो उसका इकाई का अंक सेम रहेगा। बाकी के में हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसका रिमाइंडर होगा। जैसे एक बता देता हूँ, 3⁵ है, इसको 5, इसकी पावर कितनी है 5, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, एक रिमाइंडर। तो इसको बेस से यानी 3 से डिवाइड गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, तो 3⁵ की पावर कितनी रहेगी 3। इस प्रकार से बाकी की भी सेम रहेगी। और इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 45। पहले ग्रुप में कितना मिल जाता है 45 हमें नंबर मिल जाता है। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5, तो हम सिर्फ 5 लेंगे, तो 5 मिल जाता है हमें फर्स्ट ग्रुप में। सेम हमें सेकंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा, फिफ्थ में मिलेगा। यानी कुल ग्रुप कितने थे 10, और सब में इकाई का अंक कितना मिला था 5।
तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 में इकाई अंक कितना है 0, तो इसमें भी इकाई अंक क्या आएगा 0। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है 0, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे दोस्तों बताया गया है कि ये नंबर जो दिए गए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कुल कितने डिजिट्स आएंगे, इनके गुणनफल में, इनके मल्टीप्लिकेशन में कितने डिजिट्स होंगे, कितने अंक होंगे। कैसे करेंगे 1024 रेज़ टू पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10। 2 रेज़ टू पावर 10 किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्वल होता है 1024 के, और इन सब की पावर कितनी है 4 इंटू 125 क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 11। अब क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर 40 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे इनका मल्टीप्लाई होगा तो 5 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 33। अब 2 रेज़ टू पावर 40 को कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 33 इंटू 5 रेज़ टू पावर 33। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पर 0 लेकर आना चाहते हैं। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 रेज़ टू पावर 33 ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 33, 2 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है 128, कितना होता है 128, और 10 रेज़ टू पावर 33। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 128 और 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएगी, कितनी जीरो आएगी 33 जीरो आएगी, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 पीछे कितनी जीरो लिखेंगे, कितनी जीरो लिखेंगे 33, तो 33 कितनी होगी 0, और 128 में कितने डिजिट हो गए 3, तो 3 डिजिट ये हो गए और 33 डिजिट ये हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 33 प्लस 3 यानी कि 36, और 36 किस में दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, काफी लंबी हो चुकी है क्योंकि चैप्टर को हमें यहीं पर खत्म करना था, तो हमने इस वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दिया है, तो नंबर सिस्टम का चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद हमने इस चैप्टर को खत्म किया है, और इसके हर क्वेश्चन को मैंने कोई ट्रिक है तो ट्रिक के साथ समझाया, फैक्ट के साथ समझाया है, और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको मैथ अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ शेयर करें जो आपके आसपास के दोस्त हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो मैथ की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों बस इतना सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।